हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो बस आज सुबह 5 बजे उठ गई थी और देखा कि साइक्लोन का असर यहाँ पे भी था। तो सुबह 5 बजे से ही छिम 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 बारिश हो रही थी। मैं नहा चुकी थी और वॉक करने के लिए आई थी, बट देखा बारिश हो रही है तो मैंने सोचा चलो अब किचन में चल के काम पे ही लग जाते हैं। तो बस वही मेरा जो रहता है, आप लोगों को पता ही है, गर्म पानी करती हूँ और साथ में ही चाय चढ़ा देती हूँ और दूध भी जो है वो चढ़ा देती हूँ। क्योंकि आजकल ना मैं सुबह सुबह इनको चाय पहले पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद जब नाश्ता करते हैं जाने से पहले तो फिर हल्दी वाला दूध भी इनको दे देती हूँ। और इनका जाना मुझे बिल्कुल भी आजकल पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि सच में ऐसे हालात है और हमारी कास्ट में ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो मैं नहीं चाहती कि, मैं चाहती वापस इनका वर्क फ्रॉम होम हो जाए। तो बस यहाँ पे गर्म पानी भी ना चढ़ा दिया मैंने और साथ ही में चाय के लिए पेन चढ़ा दिया और दूध भी मैं चढ़ा देती हूँ, खूब अच्छे से गर्म कर लेती हूँ तो वो काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो बस ये तीनों चीज़ें हुई, उसके बाद बस चाय, अदरक वाली चाय, अदरक लौंग और जो भी डालो ना सही रहता है यार। ऐसी चीज़ें बॉडी पे जाती रहने चाहिए। तो बस ये चाय की तैयारी की और फिर बस ये गर्म पानी लेके और पिया। और उसके बाद चेक किया मैंने कि क्या अब बारिश क्या पता रुक गई हो। बिल्कुल थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी, लेकिन मैंने सोचा कोई घूमूंगी ना, वॉक करूंगी तो कोई सोचेगा ये पागल ही है जो बारिश में भी वॉक कर रही है और मैं अपना नियम नहीं तोड़ना चाहती हूँ। फिर मैंने सोचा रात को कर लेंगे, लेकिन फिर ये गर्म पानी मैंने इनको दे दिया और अपना रख लिया है। साथ में आपको बताया था ना, पिछला व्लॉग आपने देखा होगा साउथ इंडियन वाला, तो सांभर बच गया था। तो मैंने इनके टिफ़िन के लिए, इन्होंने बोला था कि ये यूज़ ले लेना, सांभर का पराठा बना देना। तो बस वो मैंने पिछली रात आपको बताया था ना कि सांभर का पराठा बनेगा नेक्स्ट डे। तो वही सांभर के पराठे के लिए आटा गूँथा और टमाटर की सब्ज़ी फटाफट बन जाती है। तो टमाटर 2 लिए हैं मैंने और मैं अपना नहीं बनाती हूँ, मैं कुछ कुछ हेल्दी ले लेती हूँ, या तो सोया बड़ी से कुछ कर लिया या सैलेड ले लिया या कुछ। तो ऐसे करके, क्योंकि अब मैं खा चुकी थी साउथ इंडियन में, लेकिन इतना भरपेट नहीं खाया था। कोई एक कमेंट मुझे आया था कि कभी तो डाइटिंग करती हूँ, कभी इतना खा लेती हूँ। तो इतना थोड़ी ना खाया, उन लिमिट में खाती हूँ। आपको वीडियो में हम दोनों साथ में एक थाली लेके बैठते हैं, इसलिए आपको दिखता है कि बहुत सारा है, बट वो मैं इतना नहीं खाती हूँ। तो मैंने खा लिया था कल चावल वावल, तो आज मैं पूरी अच्छे से डाइटिंग करूँगी। तो ये देखिए थोड़ा सा रुकी थी बारिश तो वॉक जरूरी था, तो फिर हम वॉक करने के लिए आ गए थे। तो 15 मिनट के करीब हमने वॉक की। इनको भी मैंने कहा कि चलो करो, तो हमने 15 मिनट के करीब वॉक की। उसके बाद मैं गई किचन में और बस चाय, क्योंकि टमाटर की सब्जी और चाय ना चढ़ी हुई थी, उन 10 मिनट में अच्छी से चाय खौल जाती है और खौली हुई चाय ना बहुत अच्छी लगती है, रड़ी हुई, तो वो ही मुझे पसंद है। तो चाय छानी और सब्जी अभी तक हो ही रही थी साथ साथ में। तो बस चाय पियेंगे बैठ के इत्मीनान से, और उसके बाद इनका रोटी पराठा जो भी बनाना होगा ना वो बनाऊंगी। थे जो है मेरे बन चुके थे। और ये देखिए पोहा का प्रीमिक्स मैंने बनाया था ना, बस इनका नाश्ता आज मैं वही कर दूंगी। तो 1 कटोरी के करीब मैं पोहा लूंगी और उसमें गर्म पानी मैंने चढ़ा रखा है। तो जब पानी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा ना, तो इतना ईजी रहता है ना फिर पोहा बनाना। तो ये देखिए 1 कटोरी पोहा लिया है तो मैंने आधा कटोरी के करीब पानी लिया है, इसको खौला लूंगी। तो ये कटोरी मैंने कैसरोल में डाल दे रही हूँ और वो आधा कटोरी पानी मैं इसमें डाल दे रही हूँ और फिर इसको मिक्स कर लूंगी और इसको बंद करके रख दूंगी और अपने काम कर लूंगी, क्योंकि इनके नहाकर आने में और टाइम था तैयार होने में।
तो फिर इतना खिला खिला इंदौरी जो ठेले वाले पोहे होते हैं ना बढ़िया से, वो वाले बनकर तैयार होते हैं। तो ये तो मैंने साइड कर दिया था, साथ ही मैं अपनी तब तक डस्टिंग झाड़ू वगैरह कर लूँगी। ये जब नहाते रहते हैं, शेव अपनी करते रहते हैं, तब तक मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। वैसे तो जल्दी काम निपटा लेती हूँ, तो आगे के दिन पे मैं बोर होती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना कई कई बार जब मुझे लगता है ना कि नहीं यार आज तो मेरे माइंड में काफ़ी नेगेटिविटी आ रही है, तो मैं काम धीरे धीरे करती हूँ ताकि बिजी रहूँ पूरे दिन। तो आज फटाफट फटाफट फिर बस मैंने वही झाड़ू वगैरह लगाई और बाकी सारे काम हो ही गए थे। और पोछा मैं नहीं लगाती हूँ, आपको पता ही है कि ये जाते हैं तभी मैं थोड़ी देर बाद ही अपना पोछा वगैरह ना लगाती हूँ। बस यहाँ पे झाड़ू और हो गई थी, और ये बस इन पराठे मेरे तैयार ही थे, और बस सब्जी भी तैयार थी, तो दही सब्जी और पराठे ये दे दूँगी। तो बस इनका टिफ़िन लगा रही हूँ, और फिर उतने में जो नाश्ता है वो वैसे ही रेडी हुआ रखा है, इस कैसरोल में गरम का गरम है। तो बस बहुत ईजी रहता है यार, ये प्रीमिक्स बहुत बढ़िया चीज़ है यार, बनाना ज़रूर। उपमा चाहे तो फटाफट आपको बनाना हो, चाहे तो पोहा बनाना हो, तो अब मैं आपको खोल के दिखाऊंगी थोड़ी देर में। तो ये चीनी वाला दही लेके जाते हैं, इनको वो पसंद है। तो ये देखो कितना खिला खिला बना है, और बिल्कुल कम तेल में ये बना हुआ है, ज़्यादा तेल भी नहीं। आप चाहें तो इसमें प्याज, हरी मिर्च और टमाटर और नमकीन और सब कुछ डाल सकते हैं ऊपर से, वरना ये ऐसे भी अच्छा लगेगा। तो बस इनका ये नाश्ता है, और बस फिर ये चले गए थे, 7 के करीब बजी थी। तो ये इनके जाने के बाद ये देखो 7 जो है वो बज चुके। कपड़े भी जो है ना वो मेरे मशीन में हो चुके थे, धुल चुके थे। ये देखिए कपड़े भी धुले हुए हैं, बट वही है कि बारिश हो रही है तो इनको सुखा नहीं सकते, बिल्कुल छिमछिम छिमछिम सुबह से चलती जा रही है चलती जा रही है। तो जब बारिश रुकेगी तब मैं इनको सुखा दूंगी। अभी मैं करती हूँ अपनी एक्सरसाइज। मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है और बाहर हो रही है बारिश, चलो देखते हैं। छिम 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 है, मतलब बहुत तेज़ नहीं है लेकिन हाँ है, 5 बजे से ही हो रही है, तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी है। मौसम मस्त हो रहा है, लेकिन कोई भी नहीं है मेरे पास, ना ये है ना इलू है, दोनों ये एक ऑफिस एक मम्मी के घर। तो ऐसा मौसम होता भी है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पहले ऐसा मौसम हुआ करता था तो हम घूमने चले जाया करते थे, या इलू को बहुत मज़ा आया करता था इस मौसम में, तो बाहर निकल जाया करती थी। अकेले में क्या करूं यार। तो फ्रेंड्स मौसम बड़ा अच्छा है, खिड़की खोल ली है, हवा आ रही है, पंखा नहीं चलाया है, और बस गर्म पानी लेके अपना बैठ गई हूँ। अभी मुझे बर्तन करते हुए आप मुझे बहुत दिनों बाद देखेंगे, क्योंकि बर्तन करने के लिए जो भाभी आती है ना, वो उनकी लड़की आई थी, बोली कि मम्मी पोछा करते हुए गिर गई, क्योंकि आज बारिश है तो बहुत ज़्यादा हो रहा है गीला, और ऐसी बारिश मुझे पसंद भी नहीं है, तो वो गिर गई। तो वैसे तो मैं ही करती थी, तो मैं इनको अभी भी कहती हूँ कि यार ऐसा टाइम ये चल रहा है कि यार घर पे किसी को बुलाना और लाना सेफ नहीं है, बट ये नहीं मान रहे, इस बार तो हरगिज ही नहीं मान रहे। मैंने लगाई थी फेब में और फरवरी या मार्च, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वाली बिजी थी उस टाइम पे। उन 2 महीनों में मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि जिस चीज़ में मैं लगी हुई थी उस चीज़ में इतना जुनून चढ़ के मैं जो भी चीज़ का ठान लो ना, तो फिर वो जुनून हो जाता है मेरे लिए। उस टाइम पे मेरा ये था कि ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में मेरा जुनून था, और इतनी ज़्यादा लगी हुई थी उस काम में कि मैंने यूट्यूब को भी किनारे पे कर रखा था। तो ये था उस टाइम पे। अब मुझे नहीं है अभी ज़रूरत, तो मैं कहती हूँ इनको कि गर्मियाँ भी हैं सर्दियाँ भी नहीं है, मैं कर लूँगी, कुछ नहीं है। बट अब ये बिल्कुल भी नहीं मानते कि भैया हटा दें। थोड़ा सा तब माने हैं जब पास वाली आंटी उन्होंने हटाया ना, तब थोड़ा सा माने थे। तो मैंने कहा 15 मई तक लगा लो, और अपन पूरे महीने के दे देते हैं, रहने देते हैं। बट ये नहीं मानने कि नहीं इस महीने तो करना पड़ेगा, चलवाना पड़ेगा। ठीक है, कई आप लोगों को लगता है जीजू है ना सारी बातें मानते हैं, जीजू ये कई चीज़ें जो होती है ना वो नहीं मानते, उनको जो माननी होती है वो वही मानते हैं, पता है, और नहीं मानते चीज़ें। अभी मैं ये भी कह रही हूँ कि जब उस टाइम पे लॉकडाउन लगा था, देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, तब भी इन्होंने परमिशन लेके हमारे पास आ गए थे। तो मैंने कहा चलो यार इलू के पास भी चले थे, क्योंकि कई दिन कोई दिन ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दम घुटने लगता है मेरा। सोच लूँ ना इलू सपने में आ जाए तो कल भी थोड़ा सा सोई, मैं लाइव इसीलिए आई थी कल, क्योंकि मुझे एकदम से एक बार दम सा घुटता है, ये माहौल देश में जो चल रहा है ना उससे। तो फिर मैं लाइव आ गई, सबसे बात कर ली, तब मुझे अच्छा फील हुआ। तो जो बात इनको माननी होती है तो ही मानते, तो अभी करें नहीं, अभी नहीं जाएंगे, अभी उसके नानी के पास रहने तो अच्छे से मज़े से रह रही है। मेरा ये था कि ऐसे टाइम पे साथ में रहना चाहिए बच्चे को भी, तो ये था।
तो जो नहीं माननी होती नहीं माननी होती। तो ना ही वो बर्तन के लिए भी मैं कह रही हूँ कि भैया मैं कर लूँगी, तो वो भी नहीं मान रहे। तो नेक्स्ट मंथ देखते हैं मान जाए तो। और बस अभी बारिश होती जा रही और ऐसी बारिश ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। गर्म पानी भी पीती जाऊँ। जब ऐसी वाली बारिश होती है ना तब पता है क्या होता है, ऊपर पानी ब्लॉक हो जाता है, पता नहीं क्या है कि नीचे पानी आने लगता है, रोशनदान वगैरह से लीक करने लगता है। और इसका बहुत जुगाड़ कर लिया, छत को करवा भी लिया कई बार, ठीक नहीं होती है, पता नहीं कोई वो ही नहीं है। पहले तो मैं इस चीज़ से भी टेंशन में आ जाया करती थी पहले, यार इतना पानी आ रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। अब बिल्कुल सारी टेंशन्स मैंने छोड़ दी, मैं उसके हवाले अपने आप को, अपनी लाइफ को मैंने उस भगवान के हवाले कर रखा है। बस जो जो होता जा रहा है वो मैं चलती जा रही हूँ। बस जो हो रहा है बस अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोच के, बस ये सोच के। वरना क्या होता है ना कि हम टेंशन को ज़्यादा सोच रहे हैं तो मतलब जो चीज़ है समस्या उसको ज़्यादा सोच रहे हो तो टेंशन में आ जाते हैं। और वो टेंशन करने से समस्या हल तो नहीं होने वाली, होती है क्या, नहीं होती है। इसके 100 जुगाड़ कर लिए छत के, कोई हल नहीं है। तो मैं सोचती हूँ यार जो हो रहा है होने तो, अब क्या करूँ। इनको कहती भी हूँ कि चिप्स विप्स डलवा लो, कोई टाइल्स डलवा लो, क्या पता। लेकिन इसमें भी मेरे को ना वहम होता है कि यार टाइल्स वगैरह भी छत पे लगवा ली तो कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है यार। पानी तो इसमें से आता है तो आता ही है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी जब ऐसी बारिश होती है तो पानी आने लगता है, तब इनको भी मैंने कॉल किया कि यार आ रहा है। तो अभी ये बीच में तो आ नहीं सकते, ये होते हैं तब तो कोई जुगाड़ कर देते, हटा देते, कोई कचरा भर रहा होता है या कुछ। मैं चढ़ नहीं सकती, और बारिश के टाइम पे चढ़ूंगी मेरा पैर स्लिप हो जाए, गिर जाऊँ, तो ये वाली भी रहती है प्रॉब्लम। तो मुझे डर लगता है। वैसी वाली सीढ़ियाँ है ना तो मैं चढ़ नहीं सकती, ऐसी नॉर्मल सीढ़ियाँ होती ना तो मैं चढ़ के कुछ कर भी आती। तो ये वाली प्रॉब्लम रहती है। तो जो प्रॉब्लम है तो वो है, मैंने तो भगवान के हवाले कर रखी सारी समस्याएं अपनी। यही है, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हम टेंशन में आएंगे, समस्या का हल होने नहीं वाला। इनको कहती हुए कराएंगे, जब कुछ करा लेंगे, नहीं तो बैठे हैं ऐसे ही, क्या जा रहा है ना। ऐसे पता है मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करती हूँ ना, तो जैसे मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही होती है और ये वो, तो मैं ग्रुप में कहती हूँ यार आज तो क्या, कैसे हो, हालचाल और सब कुछ। तो मैं कहती हूँ ऐसे हो रहा हो करके मैं इमोजी भेज देती हूँ हंसने वाला खूब। वो लोग कहते हैं यार इतनी अगर तेरी तबीयत खराब है तो ये ऐसा वाला इमोजी कैसे सेंड कर रही है। मैं कर रही हूँ बस, फ्रेंड से बात करना तो वैसे भी अच्छा लगता है। तो मुझे आजकल मैं उतनी टेंशन नहीं लेती हूँ। हाँ, कोई मुझे गुस्सा दिला दे तब मुझे बहुत तेज, कभी कभी साल में 1-2 बार आता है गुस्सा, बहुत तेज वाला आता है फिर। तो अगर कोई मेरे साथ गलत कर दे तो मैं काफ़ी दिन तक तो सहन करती हूँ, लेकिन 1 साल में फिर गुस्सा ज्वालामुखी के जैसे फूट जाता है। तो ये है। तो जो मेरे साथ अच्छा है ना उसके साथ मैं बहुत 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 अच्छी हूँ। मैं उसके ऊपर लुट जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं मिट भी सकती हूँ। लेकिन किसी ने मेरे साथ कुछ गलती कर ली ना, मेरे साथ बुरा कर दिया, फिर मैं शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं मेरी यह आदत ऐसी है। मैं दिल से किसी के साथ ना तो बुरा करना चाहती हूँ ना करती हूँ, लेकिन बीच आगे से कोई पंगा लेता है ना तो फिर मेरी आदत नहीं है। फिर बस ये है कि मैं दूर हो जाती हूँ, बिल्कुल दूर। मैं सोचती हूँ चलो मेरी लाइफ में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है। ये है। अभी करूँगी मैं बर्तन। और मैंने पोछा भी इसलिए नहीं लगाया था कि वो आएंगी, पैर भाभी आएंगी तो पैर में छपेंगे, तो बर्तन करके मैं पोछा भी लगाऊंगी। गर्म पानी में बीच बीच में लेती रहती हूँ क्योंकि अभी के लिए सही है। फ्रेंड्स मैं नहाकर तैयार हो गई थी, पोछा वोछा सब कर लिया था। और ये देखो मैंने बिखेरा है। पता है मैं ये कपड़े जो होते हैं ना मेरे पास अभी, जो मैंने कहीं पहन नहीं रखे, तो बस मेरा मन होता रहता है ये पहनूँ वो पहनूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ, इसको इसके साथ पेयर करूँ। तो ये देख डाल के कभी कभी ना मैं ऐसे करती हूँ कि डाल के अपने ऊपर देखती हूँ क्या हाँ इसके साथ ये अच्छा लगेगा वो अच्छा लगेगा, ऐसे करके देखती रहती हूँ। तो बस आज मेरा यही मन किया तो मैंने अपने सारे स्कर्ट निकाल डाले, किस टॉप पे क्या पेयर कर सकते, मिक्स एंड मैच कर सकते ना, तो बस मैं वही देख रही थी। तो बस अब मैं
देखती हूँ क्या करूँ। तो ये अभी तो पहले मैं समेटूँगी ये सारा बिखेरा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी बारिश ना रुकी थी, तो मैंने सोचा चलो कपड़े सुखा देते हैं। धूप तो नहीं निकली थी, लेकिन हाँ बारिश थोड़ी सी रुकी थी, तो मैंने कहा चलो सुखा देते हैं, क्या पता सूख जाए, हवा हवा में ही सूख जाए। बट जैसे ही सुखाए थे ना, तो बस स्टार्ट हो गई थी। और जो ये बारिश है ना, मुझे सच में बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में से पानी टपकने लगता है नीचे, इसलिए। तो कपड़े सुखाए थे ना, अभी जस्ट जैसे ही सुखाए वैसे ही बारिश हो गई, वापस लेके आ गई। तो छिमछिम छिमछिम आ रही है, फिर वो ही खराब हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, तो वापस लेके आ गई मैं। 1:45 होने वाली। मेरा एक व्लॉग आप लोगों के पास आएगा 2 बजे। और ज़्यादा कुछ भी मैं नहीं कर रही, अभी मैंने सैलेड लिया, कुछ भी नहीं कर रही, मूड ऑफ हो गया मेरा। पता नहीं, यूट्यूब भी खोलो ना आजकल तो पता नहीं बुरी बुरी खबर मिलती है यार, पता नहीं किसके साथ क्या क्या हो रहा है, पता नहीं। मैं किसी का भी कुछ भी नहीं देखती, लेकिन कभी कभी अपने आप से ही आ जाता है यार होम पेज पे। और बस यूट्यूब खोला ही था थोड़ा सा सुबह को, और बस मतलब एक बुरी सी खबर मैंने देखी यार। वो देख के ना आजकल मेरा तो मन खराब हो जाता है यार, फिर कुछ भी करने का मन नहीं होता। वही कहती हूँ ना, नेगेटिविटी आ जाती है माइंड में कि क्या हो रहा है, कि इसके साथ साथ क्या क्या हो रहा है। भगवान सबको स्वस्थ रखे यार। देखती हूँ ये आएंगे तब मेरा थोड़ा माइंड फ्रेश होगा, या फिर मैं मेरी मम्मी से या इलू से बात करती हूँ यार। किसी अपने से बात कर लेनी चाहिए जब माइंड ख़राब हो जाए कोई। तो चलो, तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपना सूप बनाने के लिए। तो टमाटर कट करके, एक प्याज कट करके और बॉईल कर लूँगी, और बस अपना सूप बनाऊँगी। साथ ही में ये जो पास वाली जो वो भाभी है ना, उन्होंने आम का पेड़ मैं आपको दिखाती थी ना, उसमें से कैरी निकली थी तो उसकी लौंजी मैंने सोचा बना के रख देंगी। तो क्या होता है ना, 2-3 दिन लौंजी चलती रहती है। तो एक सब्जी भी बनाओ तो साइड में लौंजी ले लो, और ये हरी मिर्च और के स्टफ्ड हरी मिर्च और बना लो ना, तो चलता रहता है। तो ये बस ये मैंने सूप के लिए डाले हैं टमाटर, और ये कैरी छील लूँगी और उसकी लौंजी जो है ना वो बना लूँगी। छिलके आप यूज़ ले सकते हैं, आप कंपोस्ट बना सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, दाल चावल का पानी हुआ, सब्जियों के छिलके हुए, तो आप पौधों वगैरह में डाल सकते हैं। यहाँ पे बस फटाफट जो है लौंजी छोंक दूंगी। खट्टी मीठी लौंजी बहुत अच्छी लगती है। चाहे आप फिर पराठा भी बना लो ना, ओनली आलू का बना लिया या कोई भी तरीके का पराठा, तो इसी से अच्छा लग जाता है ना। तो बस ये बनाई, उसके बाद जो है बस अपना ये आ गए थे थोड़ी देर बाद। तो फिर वही दोपहर की चाय मैंने चढ़ा दी थी, क्योंकि मौसम ऐसा था तो चाय तो बनता है। तो बस ये दूध चढ़ाया है, उसमें चाय पत्ती डाली है, और बस ये डाल दिए मैंने लौंग कूट करके, और अदरक डाल दूंगी थोड़ी सी, और तुलसी डाल दूंगी, और बस चीनी वीनी डाली, और आप खूब खौला लो इसको, बहुत अच्छी लगती है। इलायची भी मैंने साथ में डाल दिए। तो ये मसाला टी जो है ना वो बन करके तैयार हो जाती है, तो अच्छी लगती है। ऐसे मौसम में तो चाय अच्छी लगती है। तो बस ये चाय खोलेगी तब तक मैं पकोड़े बना लूँगी, क्योंकि इनको ऐसे मौसम में पकोड़ा चाहिए ही चाहिए। तो बेसन लिया है, उसमें नमक और मिर्ची डाल दी है मैंने, उसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे। और मैं आज पकोड़े थोड़ा सा वैसे वाले बना रही हूँ। अदरक डाल दिए मैंने, और ये डाल दिए मैंने आलू और प्याज है और पत्ता गोभी, इनको ऐसे ऐसे कट करके डाला है ताकि भजिया के टाइप बन जाए। तो ये डाल के अच्छे से मिक्स करूंगी। ये हरा धनिया डाल दिया, थोड़े से पालक भी रखे थे तो पालक भी मैंने डाल दी, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हरी मिर्च भी डाल दिया। अब मिक्स करूंगी, कब मिक्स करूंगी मैं अब ये वॉइस ओवर करूंगी तो मुझे पता भी नहीं चला मैं कब मिक्स करूंगी। तो ये देखो हल्का सा पानी डाला है, घोल नहीं बनाया मैंने, और ऐसे वाले भजिए जो है ना वो बन करके तैयार हो जाएंगे। तो बस देखो मैं डाइटिंग पे रहती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे हस्बैंड को भी डाइटिंग पे कर दूँ या उनकी इच्छाओं को मार दूँ। तो मैं ये बना देती हूँ और थोड़ा बहुत ले लेती हूँ, तो मैं मेरे लिमिट में लेती हूँ। तो कई लोग ये सोच लेते हैं कि मैं खा रही हूँ, नहीं, मैं मेरा लिमिट में रखती हूँ, है ना। और एक दिन तो वैसे भी चीटिंग वाला डे होता है, तो साउथ इंडियन वाला कर लिया तो क्या हो गया। तो बस यहाँ पे भाभी और ईलू से मैं बात कर रही थी, वीडियो कॉल आया हुआ था उनका।
चाय बन रही है क्या? चाय बन रही है, रोटी बन रही है, व्रत है सबका। क्या बन रहा है? हाँ, मंगलवार का। बस मौसम अच्छा है, बारिश ही बारिश हो रही, सुबह 5 बजे से तो चाय पकौड़े बना रही। हाँ, बस रुक ही नहीं रही है यहाँ तो। है यहाँ पे हो गई थी शाम, तो शाम की पूजा जो है वो हो रही थी। और बस फिर खाने में ऐसा कुछ खास मन नहीं था, क्योंकि 4 साढ़े 4 इनको खिलाती हूँ ना ये पकोड़े वगैरह, तो फिर ना उतना मन नहीं होता है। तो बस ये दूध लेके आए थे नया, तो दूध गर्म करूंगी, एक अलग पतीले में गर्म करूंगी क्योंकि दही जमाना होता है, तो उस दही दूध का तो दही जमाऊंगी और एक गर्म कर लूंगी। तो ऐसे करके 1 किलो में से मैं आधा ऐसे निकाल लेती हूँ। और इनको मैं दे ही चुकी थी और मैं भी पी चुकी थी सुबह, और दोबारा भी मैंने आज ले लिया, नहीं मैंने नहीं लिया था दूध, हाँ तो मेरे साथ साथ इनको और मैंने दे दिया था। सुबह तो मैं इनको देती हूँ। तो ये पालक है जिनको कि धो लूंगी, क्योंकि क्या समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं क्या नहीं, तो पालक खराब हो जाते, थोड़ा सा रखा था पालक, तो वो पालक को धो के पालक के पराठे मैंने सोचा बना लेते हैं, लेकिन वो ग्रीन वाले बनाऊंगी, तो इसकी प्यूरी कर दूंगी पालक की और फिर पराठे बनाऊंगी। और लौंजी बनी हुई थी मेरी, दोपहर को ही बना दी थी ना लौंजी, तो फिर बस इसमें क्या था, बस फटाफट से हल्की सी हल्दी डाली है आटे में, नमक डाल दूंगी, मिर्च डाल दूंगी, हींग डाल दूंगी, और बस पालक की प्यूरी से गूंथ लूंगी। आप और सब्जियां भी डालना चाहें तो डाल दीजिए, जितना हेल्दी आप बना सकते हैं उतना हेल्दी बना लेना चाहिए। बच्चे जो नहीं खाते हैं ना, तो इस तरीके से कई तरीके से खिलाया जा सकता है। तो मैं इन लोग को ऐसे ही सोया चंक्स के पराठे पालक के और ऐसे ही खिलाती हूँ उसको। जो सब्जियां वो नहीं खाती ना, तो उनको पराठे में या ऐसा कुछ नया मंचूरियन और मोमोज और बना के उनमें भर देती हूँ मैं, ढेर सारी सब्जियां ऐसे बना के उसको खिलाती हूँ। तो बस ये फटाफट पराठे तैयार करूंगी और इनकी थाली लगाऊंगी। मैंने पराठा नहीं लिया था, मैंने एक रोटी ले ली थी, इसी आटे की मैंने अपनी एक लूखी बिना घी की रोटी निकाल ली थी, क्योंकि सुबह पे मैंने रोटी वगैरह कुछ लिया नहीं था। सैलेड फ्रूट्स में जो है किया था, 1-2 पकौड़ी खाई थी बीच में, और बस अब एक रोटी, और बस फिर क्योंकि रात को दूध भी लेना था मुझे, क्योंकि मैंने आज दही वाला नहीं लिया था। तो फटाफट से सेकूंगी पराठे और इनकी थाली लगाऊंगी। इनको गरम गरम खिलाया था, फिर इनका एक पराठा कोई बचा था, तो उस बीच इन्हीं की थाली में मैं रोटी ले गई थी और जो लौंजी थी उसमें से थोड़ा थोड़ा लगा के मैंने खा लिया था। तो अभी दिखाती हूँ थाली लगा के। बस सिंपल सी हरी चटनी बनी हुई थी, लौंजी बनी हुई थी, तो इनको बटर पसंद है भैया, तो बटर वाला पराठा इनको बना के दिया, मैंने रोटी खाई। और बस उसके बाद क्या किया कि अपनी वही कामों में लगी। नेक्स्ट डे मैंने सोचा था इनको कद्दू की सब्जी दूंगी, तो कद्दू कट करके एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। और कद्दू की सब्जी के साथ ना बेसन की पूड़ी हो या फिर बेसन के पराठे हो, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो कर लूँगी। आटा जो है लास्ट में मैं छान के और मिक्स विक्स करके मसाले और रख देती हूँ। तो अभी बस टाइम हो गया था खाना खाए हुए, तो बस दूध तैयार करना था हम दोनों का। मैंने इनसे पूछा था लोगे, तो इन्होंने कहा हाँ ले लेंगे। तो बस दूध पिया हमने, फिर ये बर्तन करने लग गई थी, क्योंकि अभी वो भाभी की कमर में है दर्द, तो फिर मैंने ही कर लिए थे, क्या पता अगले दिन आए ना आए ऐसे करके। तो फटाफट ये बर्तन किए और उसके बाद हाथ वाथ धोए, और बस फिर अपना आटा छान के रख दूंगी। तो ये हो गई देखो किचन क्लीन, और बस अपना फेस वगैरह क्लीन करके मैं सो गई थी, ये बर्तन भी हो गई। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, 5 से 11 का रूटीन आज मेरा ये रहा।